अस्सलाम वालेकुम। आप सुनते रहे होंगे कि हिंदुस्तान में या भारत पे आजकल मुसलमानों पे क्या गुजर रही है। जगह जगह इनका बाइकआउट हो रहा है। बीजेपी के मंशूर के तहत उनको देश निकाला दिया जा रहा है। उनको भारतीय नागरिक होने से उनसे इनकार किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है। ये सब कुछ गौ रक्षक के नाम पे हुआ, गाय की हिफाजत के नाम पर हुआ, और अब ये बात पहुंची है अजानों तक और रमज़ान के रोज़ों तक। गाय के मसले पर गाय ले जाने वाले को, गाय खरीदने वाले मुसलमान को, गाय को चारा खिलाने वाले मुसलमान को कत्ल किया गया, मारा गया, पीटा गया। हुजूम ने मारा, लिंच किया। लिंचिंग सुना होगा आपने, एक वेस्टर्न टर्म है फिल्मों की, जब गाँव वाले टांग दिया करते थे, वो होता है। अब सूरत हाल ये है कि कोरोना के बाद मुसलमानों पर जगह जगह हमले हुए हैं और बहैसियत कौम मुसलमानों को मूलत इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो इसके ज़िम्मेदार है। अब जिम्मेदारी वो पता नहीं कहाँ डालना है। मतलब अमेरिका से मिलकर चीन पर डालना है, चीन को फिर कभी खुश करने की कोशिश करते हैं तो कहीं और डाल देते हैं, रूस डांटता है तो फिर पीछे हट जाते हैं, और फिर जब कोई नहीं मिलता तो नस्ला बर मर्गे पर अज़्व ज़ईफ़ पाकिस्तान पर डाल देते हैं। हत्ता कि टेलीविज़न उनके कहते हैं कि पाकिस्तान उनके यहाँ कोरोना वायरस भेज रहा है, हवाओं से भेज रहा है। पागल लोग हैं, टेलीविज़न में पागल हो गए हैं। मुझे हैरत होती है कि न्यूज़ रूम कैसे, मेरे ख्याल है हमसे भी घटिया न्यूज़ रूम है इनकी। तो आइए मैं सुनाता हूँ आपको टेलीविज़न की खबर। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से भी देश में गर्मी बढ़ रही है। ये गर्म हवाएं सिंध की तरफ से आ रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान के सिंध में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान और सिंध इलाके में गर्मी विकराल हो गई है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है। फिर मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान है। तो एक जंद गांव है, वहाँ 6 ख़ानदानों को बिलजबर मुसलमान किया गया। अच्छा, ये खुफिया रखा गया, लेकिन जब इस मुसलमान ख़ानदान का एक बड़ा हलाक हुआ तो उसकी अर्थी को जलाया गया। उससे अंदाज़ा हुआ, मालूम हुआ, फिर वहाँ एक झगड़ा हुआ, फसाद हुआ। साथ साथ ये कि एक नया मसला खड़ा हो गया हैदराबाद दक्कन में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, महाराष्ट्र में, उसके अलावा थाने के इलाके, महाराष्ट्र के जहाँ के थानवी साहब हैं उस इलाके में, लेकिन तेलंगाना में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, केरला में नहीं हुआ, कम हुआ, केरला में कम हुआ, मगरबी बंगाल में नहीं हुआ। लेकिन मगरबी बंगाल में हिंदुओं के उस बहुत बड़े इज्तिमा को नज़रअंदाज कर दिया गया जिसकी तादाद 4000 थी, और जो एक पूजा के लिए जमा हुआ था, जिससे कोरोना के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी होती थी। अगर मुसलमान 10 जमा हो जाते हैं तो उन पर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो कोरोना फैला रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी तरह केरला में, इस तरह उत्तर प्रदेश में जो पूजा पाठ हुई है, जो शादियाँ हुई हैं, जिन शादियों में 5-5 हज़ार लोग आए हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर के बेटे की शादी थी, बहुत फुटेज चली है उसकी, और उस पर 5,000 लोग थे, साथ साथ बैठे हुए थे। चले, ये भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन रोज़ा इफ्तार जब करते हैं हिंदुस्तान में तो वो टीवी पर अजान नहीं आती, उसकी अजान मस्जिद से आती है। उस पर पाबंदी, बाज़ इलाक़ों में उस पर पाबंदी लग गई, और एक पुलिस वालों की टीम बाकायदा हर घर पे गई और कहा अजान नहीं होगी, अजान नहीं होगी, मस्जिद में नमाज नहीं होगी, वगैरह वगैरह। मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ था और किस तरह एक खातून ने उनसे झगड़ा लिया, लड़ाई मोल ली। आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें। हमारी मस्जिद में अजान क्या अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब, वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ।
ठीक है। रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना। वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? उनसे पूछता हूँ। नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं, देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। नगर थाने में जाओ, देख आओ, ठीक है। एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? अब ये अजान है जो पहले कनाडा की मस्जिद से नहीं होती थी। जो पहले कनाडा में अंदरूनी खाना आप दे सकते थे अजान, आप इबादतें भी आप कर सकते थे, लेकिन कनाडा में नहीं होती थी। मिशिगागा अमेरिका का इलाका है, वहाँ नहीं होती थी। फिर अचानक ही कुछ ऐसा तब्दीली आई कि फरमाइशें हुई कि आप लोग अजान दिया करें। चुनाचे मसाजिद से भी अजान आई और चर्च से भी अजान आई और गिरजाघरों से भी अजान की आवाज़ बड़े लाउड स्पीकरों पर आई। तो अंदाज़ा लगाएं आप किसको कहाँ सुकून मिल रहा है। मैं सुनाता हूँ आपको। أشهد أن محمد رسول الله। कोरोना ने बड़ा गरक कर दिया है तमाम क़वानीन का, तमाम ज़ाब्तों का, तमाम उसूलों का। अमेरिका में इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। ट्रंप इन मुजाहरों की हिमायत कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। बाज़ ऐसे इलाके जो कोरोना फ्री हैं वो तो ख़त्म कर रहे हैं लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में अभी बाकी रहेगा, बाज़ इलाकों में बाकी रहेगा। एक बड़ी अक्सरियत लॉकडाउन की हामी है और ये अक्सरियत जो है वो भी मुजाहरे कर रही है। चुनांचे बहुत से लोगों ने नकली ताबूत बनाकर, अलामती ताबूत बनाकर वाशिंगटन डीसी में मुजाहरा किया कि अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया गया, लॉकडाउन मौसर नहीं हुआ तो हमें लाशें मिलेंगी, हमें इस तरह की लाशें मिलेंगी। वो ताबूत उन्होंने सामने रखी। तो इससे पहले कि ताबूत बन जाएं, इससे पहले कि लोग सड़कों पर मरने लगें जैसे कि इटली में हुआ, हम भी सुधर जाएं, हम भी सीख लें क्या हो रहा है। मुनाफिकत छोड़ दें कोरोना के बारे में कम से कम। NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।